नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे हिंदू ग्रंथों और शास्त्रों में 3 प्रमुख देव बताए गए हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु को संसार का पालनहार और भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है, तो वहीं ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। भगवान शिव और विष्णु के देश ही नहीं, विदेशों में भी हर कोने में मंदिर स्थापित है जहां पर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मा जी का पूरे संसार में केवल एक मंदिर है, वो भी राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। और क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती। इस संदर्भ में कुछ कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया, लेकिन यज्ञ के लिए सही जगह की तलाश करना बहुत जरूरी था। इसके लिए ब्रह्मा जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपनी बाह से निकले हुए कमल को धरती की ओर भेजा। कहते हैं कि जिस स्थान पर वह कमल गिरा, वहां ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया, और वह स्थान है राजस्थान का पुष्कर शहर, जहां उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी माता सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था और सभी देवी देवता भी यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन माता सावित्री का कहीं कुछ पता नहीं था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब माता सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने वहां ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठे देख वो अत्यंत क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। लेकिन बाद में जब माता सावित्री का गुस्सा शांत हुआ और देवी देवताओं के बार बार आग्रह पर कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, तब माता सावित्री ने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनवाएगा और वहां पर पूजा करवाएगा, तो उसका विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील के किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादिकाल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। यहाँ विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर जमीन तल से 2369 फीट की ऊंचाई पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री माता का मंदिर है। झील के उत्पत्ति के बारे में किंवदंती है कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहीं पर कमल पुष्प गिरने से जल स्वतः ही धरती से निकल गया था, जिससे इस झील का उद्गम हुआ था। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर है। पुष्कर के उद्गम का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इसी संदर्भ में दूसरी कथा यह है कि प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है, जिसका कारण यह है कि एक बार ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा जी को भेजा, तो ब्रह्मा जी ने वापस लौटकर शिव जी से असत्य वचन कह दिया था। इसी संदर्भ में तीसरी कथा यह है कि जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमयी और मनमोहक है। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग अप्सरा मोहिनी कामसक्त हो गई और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। लेकिन जब ब्रह्मा जी की तांद्रा टूटी, तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, हे देवी, आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति समर्पित हो रहा है, कृपया कर आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। मोहिनी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोह पाश से बचने के लिए अपने इष्ट श्री हरि को याद करने लगे। उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने जब ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखा, तो उनसे पूछा कि यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? तब ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी और विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरी समीप बैठी हैं।
लेकिन सप्त ऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से प्रस्थान कर गए। लेकिन सप्त ऋषियों के जाने के बाद ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे अपनी पुत्री का दर्जा दे दिया। अपने मन पर संयम होने का बहुत बड़ा घमंड है ना आपको, इसलिए आपने मेरे प्रेम को ठुकराया है। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो आपको श्राप देती हूँ कि जगत में आपकी कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूल, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद मित्रों।